नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड में कोरोना संक्रमण के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और एक और जहां प्रशासन का अनुमान है, लगातार स्वास्थ्य विभाग अनुमान कर रहा है 21 अप्रैल तक झारखंड में एक्टिव केसेस की संख्या लगभग 24 से 25 हज़ार तक हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में सिर्फ रांची की बात करें तब एक्टिव केसेस की संख्या 10 से 12 हज़ार होंगे और वैसी स्थिति में बेड की भी कमी हो सकती है। इसको दूर करने के लिए तमाम अस्पतालों को दिशा निर्देश जो है वो लगातार दिया जा रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए देश में एक और टीका जो है वो आहट दे सकता है। शुरुआती तौर पर स्पुतनिक वी को मंजूरी दे दी गई है और यह मंजूरी जो है एक तरीके से बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा, खास करके कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद एक ऐसे टीके को मंजूरी दी जा रही है जिसकी की एफिशिएंसी रेट भी काफ़ी बढ़िया है। डॉक्टर रेड्डी इसका निर्माण जो है वो भारत में करेगी और बाहर से भी इसकी आपूर्ति रूस के तरफ से की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है और मुझे लगता है कि अच्छा फैसला इस टीके को लेकर और एक इसके साथ मुझे लगता है कि 91.6% प्रभावी जिस तरीके से स्पुतनिक वी के तीसरे चरण के अंतिम परीक्षण के बाद अंतरिम विश्लेषण रिपोर्ट में यह बात सामने आई है, तो मुझे लगता है कि एक और विकल्प से काफ़ी अच्छी लड़ाई भारत की वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कोविड के खिलाफ जो है होगी। चलिए दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण फैसले की ओर आपको ले चलते हैं। जिस तरीके से झारखंड में रिम्स की 3 मशीनें निजी के 1 के बराबर कर रही है जांच। रविवार को दूसरी लहर में सर्वाधिक 36,855 सैंपल्स की जांच की गई है राज्य भर में और अब मैं कह सकता हूं कि थोड़े थोड़े लक्ष्य की ओर हम जांच में बढ़ रहे हैं, जिसमें 2296 मरीज पॉजिटिव निकले हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों और खास करके इम्पोर्टेंट चीज़ हम अगर बात करें, रविवार को 21,411 सैंपल्स जांच के लिए पेंडिंग थे। तो अगर हम आरटीपीसीआर की जांच की बात करें तो 1947 आरटीपीसीआर मशीन से जांच की गई, जिसमें से कि महज 796 जांच सरकारी लैब रिम्स में हुई, जबकि 1155 जांच निजी लैब में किए गए। अब देखिए, आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर 3 मशीनों से 796 जांच की गई है, लेकिन निजी लैब्स ने इससे ज़्यादा जांच किया है। तो मुझे लगता है कि रिम्स को जो है इस पर ध्यान रखना होगा। कोविड संक्रमण जो है, सैंपल कलेक्शन और जांच, ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ हैं जो मुझे लगता है कि फोकस जो है रिम्स को इस पर आगे भी करना होगा। चलिए दोस्तों, बात करेंगे, सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए ऑक्सीजन टास्क फोर्स का गठन किया है। राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। टास्क फोर्स ऑक्सीजन की निर्बाध रूप से आपूर्ति और ऑक्सीजन की स्टॉक को देखेगा। इसमें 4 सदस्य हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों को इसमें सदस्य जो है वो बनाया गया है। आपदा प्रबंधन गृह कारा विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक उद्योग निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह, परिवहन आयुक्त किरण कुमार पासी, ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव आदित्य रंजन ऑक्सीजन टास्क फोर्स के सदस्य जो हैं वो बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों, एक और प्रमुख फैसले की ओर आपको ले चलते हैं। जिस तरीके से लगातार आपको पता होगा कि कोविड के कारण इस बार जो है वायरल लोड ज़्यादा होने के कारण जो है फेफड़ा ज़्यादा जल्द इफेक्टेड हो जा रहा है। इसको देखते हुए मुख्य सचिव ने वेंटिलेटर बढ़ाने का निर्देश दिया है। कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य भर में समीक्षा बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत बैठक हुई। मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को निर्देश दिया है। राज्य के उपायुक्तों और सचिव के केशवन साहब, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, सभी लोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक किया और इसमें उपायुक्तों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वह गैर कोविड मरीज और कोविड मरीज दोनों के इलाज की बेहतर व्यवस्था जो है अपने अपने यहाँ करने का प्रयास करें।
आईसीयू और बाकी वेंटिलेटर बेड्स जो है बढ़ाने को लेकर भी बातें कही गई है। वहीं मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं, मुख्य सचिव ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए गंभीर मरीजों के इलाज के लिए 50 वेंटिलेटर बढ़ाने का निर्देश जो है वो दिया है। स्वास्थ्य विभाग रिम्स प्रबंधन इसकी कवायद में जुट गया है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे कोविड की जांच के बगैर हर हाल में शव का अंतिम संस्कार जो है संक्रमितों का 24 घंटे के अंदर किया जाएगा। साथ ही कोविड जांच रिपोर्ट के लिए किसी भी परिस्थिति में मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लंबित नहीं रखा जाएगा। यह निर्देश जो है वो दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव के सोन साहब ने राज्य के उपायुक्तों को पत्र लिखकर मृत व्यक्तियों के अंतिम संस्कार के संबंधित पत्र लिखे। अभी आपको रिपोर्ट मैंने दिखाया था किस तरीके से कोविड जांच को लेकर शवों को रखा जा रहा है। शमशान में वेटिंग लाइन लंबी है, कोविड से मौतें भी हो रही है। और दूसरी साइड अगर मैं बात करूं यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए कहीं ना कहीं जो है एक विशेष रूप से हर एक जिले में अधिकारी को भी पदाधिकारी को भी विशेष रूप से अधिकृत करने की बात कही गई है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे, अधिसूचना जारी जो है हो गई है। राज्य सरकार ने बेहतर कार्य परिणामों के लिए एक साथ जुड़े हुए कुछ विभागों को अलग कर दिया है। पिछले सरकार में कुछ विभागों को एक साथ किया गया था, तो वित्त और योजना विभाग को अलग अलग कर दिया गया है। योजना और वित्त विभाग का अलग होना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि योजना विभाग योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देता था और वित्त विभाग जो है वित्तीय स्वीकृति देता था। इन दोनों विभागों को एक किया गया था। दूसरी ओर ग्रामीण विकास विभाग भी पहले की तरह 3 विभाग, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग, ये 3 विभागों को बांट दिया गया है। इस संबंध में सरकार की तरफ से अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। राज्यपाल की अनुमति से मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने इसकी अधिसूचना जो है जारी कर दी है। यानी कि झारखंड के अंदर अब आपको योजना विभाग जो है एक तरीके से योजना और वित्त विभाग अब अलग मिलेंगे। बात करेंगे दोस्तों, हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, प्रतिनियुक्ति पर सुरक्षा गार्ड जो है वो नहीं रखे जा सकेंगे। निजी सुरक्षा गार्ड सरकार के विभागों में प्रतिनियुक्ति पर नहीं रखे जाएंगे और इनके जगह गृह रक्षकों की ही सेवा ली जाएगी, यानी कि होमगार्ड की ही सेवा ली जाएगी। झारखंड सरकार ने एक बड़ा निर्णय करते हुए इस तरह का फैसला किया है। दरअसल इस निर्णय के आलोक में आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार होमगार्ड अपनी मांगों को लेकर नौकरी स्थायीकरण, वेतनमान, इन सारे विषयों पर जो है आंदोलन कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव की ओर से सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी विभागों के अध्यक्ष, आयुक्त, उपायुक्तों को पत्र लिखकर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रतिनियुक्ति पर निजी सुरक्षा गार्ड के बदले गृह रक्षक ही जो है पदस्थापित होंगे और राज्य सरकार का कोई भी विभाग सुरक्षा कार्य के लिए निजी सुरक्षा गार्ड को नहीं लगाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हाईकोर्ट से लेकर सरकार तक सख्त हो गई है। दफ्तरों में रोस्टर पर सहमति सरकारी दफ्तरों में बनाई जा रही है। जिस तरीके से कोविड के कारण हालात जो हैं उपज रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य सचिव ने कोविड मरीजों के इलाज को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। देखने वाली बात होगी, आगे जो भी अपडेट होगा इससे संबंधित जुड़ा हुआ जरूर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।